बिजनेस और ट्रेडिंग दोनों की शुरुआत अलग होती है, लेकिन असल में दोनों की एक ही चीज़ पर डिपेंड करते हैं, आपका माइंडसेट। आज हम इन दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे और समझेंगे कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह कैसे देखा जा सकता है और हम ट्रेडिंग में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिजनेस वर्सेस ट्रेडिंग, एक माइंडसेट कंपैरिजन है। तो चले चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि बिजनेसमैन और ट्रेडर दोनों में क्या फ़र्क होता है और उनकी स्टार्टिंग कैसे होती है और एंड कैसे होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रेडर की, और ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है गैम्बलिंग और दूसरी होती है ट्रेडिंग। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ ट्रेडिंग को, गैम्बलिंग को नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक बिज़नेस शुरू करते वक्त बिजनेसमैन को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। वो मार्केट को एनालाइज करता है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है और इन्वेस्टमेंट रेडी करता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई कारोबार शुरू करना पड़ेगा तो आप तो उसकी तहकीक वगैरह करेंगे ना, या ऐसे तो नहीं है कि आप पैसे उठाएंगे और मार्केट में फेंक देंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको कपड़ों का काम करना है तो आप देखोगे पॉपुलर कौन सा कपड़ा चल रहा है, कितने प्रोडक्ट हैं, कितनी आइटम्स हैं, कितनी वैराइटीज़ हैं। तो सारों को आपको जांच पड़ताल करने के बाद फिर पॉपुलर चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, फिर वही लेंगे ना आप। तो ऐसे तो नहीं है आप पैसे उठाए और आपने फेंक दिया। तो ये बिजनेस का अभी मैं आप लोगों को मिसाल देकर समझाता हूँ। एक बंदा कपड़ों की दुकान शुरू करता है, वो मार्केट ट्रेंड देखता है, कॉस्ट कैलकुलेट करता है और रिलायबल सप्लायर्स ढूंढता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ट्रेडर की। अब ट्रेडर कैसे शुरू करता है, वो प्रोसेस ट्रेडिंग में भी होता है। जो हम बिजनेस में कर रहे हैं वही प्रोसेस हमने ट्रेडिंग में भी करना है, ताकि हम लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो ट्रेडिंग के एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। एक ट्रेडर फॉरेक्स बेसिक्स सीखता है, लॉट साइज सीखता है, लिवरेज सीखता है, रिस्क मैनेजमेंट सीखता है और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, मॉडल्स वगैरह सीखता है, काफ़ी चीज़ें हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मैं आगे आने वाली तमाम वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये सारा कुछ सीखने के बाद लॉस अवॉइड करने के लिए वो डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हैं तो आप रियल अकाउंट तो नहीं खोल सकते ना, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है लॉट साइज क्या है, लिवरेज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, कैसे एग्जैक्ट होते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, क्या है क्या नहीं है। ये एक अच्छा ट्रेडर जो होगा वो यही करेगा कि सबसे पहले ये सारी चीज़ें सीखेगा, उसके बाद जो है ना ट्रेडिंग में अपना अकाउंट, रियल अकाउंट खोलेगा। तो इससे रियल अकाउंट खोलने से पहले जो अच्छा ट्रेडर होगा वो डेमो पर प्रैक्टिस करेगा। डेमो पर प्रैक्टिस करने के बाद अपने मॉडल्स वगैरह सारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही रियल अकाउंट में आएगा। ऐसे नहीं, ऐसे तो नुकसान ही होगा। जैसे आजकल हमारे न्यू ट्रेडर आते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो बोलते हैं ऊपर गए तो सेल कर दिया, नीचे गए तो बाय कर दिया और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। भाई इसके पीछे काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद जाकर फिर हमने ट्रेड लेनी होती है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ रही होगी। अगर यहाँ पर कोई भी मसला वगैरह हो रहा हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिजनेसमैन अपनी इन्वेंट्री बनाता है और ट्रेडर अपनी स्केल बनाता है। दोनों को अर्निंग से पहले एफर्ट लगानी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि रात को डिपॉजिट करवा दिए और सुबह को हम जो है ना अंबानी बन गए या एलन मस्क बन गए, इस तरह नहीं होता। इसको सही तरीके से सीखने के लिए टाइम लगता है आपको, और
काफ़ी टाइम लगता है सीखने के लिए, फिर जाकर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, गैम्बलिंग की बात नहीं करेंगे। तो ये वाला जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि हम एफर्ट लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि एकदम से हाई पैसे डाले और हम जो है ना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, ऐसे नहीं होता। इसके लिए हमें टाइम ज़रूरी होता है। अच्छा, तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस और ट्रेडिंग में एक और कॉमन चीज़ है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अगर आप लोग इस चीज़ को मतलब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई तो आप लोग ऐसे समझें कि वाकई ट्रेडर हैं। तो बिजनेसमैन, शॉपकीपर समझता है कि हर प्रोडक्ट इक्वल नहीं बिकता। जाहिर सी बात है यार, कपड़े में काफ़ी वैरायटी होती है तो सारी तो नहीं बिक सकती ना, उनमें से कुछ कुछ ही बिकते हैं। लॉस से बचने के लिए वो सिर्फ पॉपुलर आइटम स्टॉक करता है। मतलब जैसे कोई पॉपुलर चीज़ें होती हैं जो ट्रेंडिंग होती हैं वही बंदा रखता है अपनी दुकान पर, तो वही बिकती हैं उनकी। बाकी जाहिर सी बात है अगर आप कोई 1984 के साड़ी वगैरह रखोगे, दुपट्टा रखोगे या ड्रेसेस वगैरह रखोगे तो वो तो नहीं बिकेंगी ना आपकी। तो ये सारा कुछ देखता है। मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए बजट प्लान करता है। जाहिर सी बात है अभी उसके पास स्टॉफ है और किराया देना है, मकान ये दुकान का किराया देना है, लड़के रखे हुए हैं और ये वो सारा कुछ, बिजली का बिल। तो ये सारा कुछ एक प्लान बनाता है, बजट बनाता है कि मुझे ये सब कुछ मैनेज करना है इस महीने में। तो इसी तरह एक ट्रेडर को हर ट्रेड का रिस्क कैलकुलेट करना होता है। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रेडर अपने अकाउंट का 1 से 2% रिस्क पर ट्रेड रूल फॉलो करता है और हमेशा स्टॉप लॉस सेट करता है। वो ऐसे नहीं आता कि ट्रेड लगा दी, स्टॉप लॉस छोड़ दिया और मार्केट जाती गई। भाई ऐसे आपका अकाउंट वॉश हो सकता है और आपका करियर तबाह हो सकता है। मैं यहाँ पर एक आपको मिसाल देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से आगे का प्रोसेस समझ आ जाए। एक तरफ देखें, आप बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो सारा कुछ करके मतलब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब वो बंदा आगे जो है ना सर्विस प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हाउस खोलता है वो, और वो लोगों को ऑफ़र करता है कि मैं आप लोगों को वेबसाइट बना कर देता हूँ। तो भाई जब वो सारा कुछ सेटअप वगैरह करता है और वो एक क्लाइंट के पास चला जाता है, उसको बोलता है कि मैं आपको इंटरफेस बहुत अच्छा दूंगा, मैं आपकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी करके दूंगा, ये करूँगा वो कर दूंगा। तो वो बंदा उसको बोलता है कि भाई आप अभी चले जाएं, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऐसे समझो रिजेक्शन होती है, ठीक है। और दूसरे दिन अभी उस बंदे ने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं और सारा कुछ किया हुआ है, तो दूसरे दिन आता है बंदा, तो दूसरे क्लाइंट के पास जाता है, तो उसको बताता है कि यार मेरे पास अच्छे मतलब ग्राफिक्स दूंगा, मैं आपको वेबसाइट बना कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो बंदा भी उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। 2 बंदे रिजेक्ट हो गए। अब 2 बंदों के रिजेक्ट होने के बाद क्या वो कंपनी बंद कर देगा? क्या वो सारा कुछ बंद कर देगा? जो उसने इन्वेस्टमेंट किया वो सारा कुछ बंद कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उसने रिसर्च किया हुआ है, उसने देखा हुआ है कि यार आगे आने वाला दौर इसी चीज़ का है और मेरी ये चीज़ें अच्छी तरीके से सेल हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग में अगर आपको एक दिन लॉस होता है, दूसरे दिन लॉस होता है, तो ये इसको लॉस काउंट नहीं करते हैं। लॉस काउंट करते हैं लेकिन भाई पेशेंस, सब्र, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपने अकाउंट की रिस्क मैनेजमेंट करें। अपने अकाउंट का कैपिटल है उसका 1%, 2% से ज़्यादा ना यूज़ करें।
एक दिन करेंगे 2% गया, दूसरे दिन करेंगे 2% गया, तीसरे दिन करेंगे 2% गया। अभी हम बिजनेसमैन की बात लेते हैं कि 2 दिन 2 क्लाइंट ने उसको जो है ना 2 दिन रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी तीसरे ने बोल दिया ठीक है मुझे जो है ना बना कर दो, तो हम उसने जो है ना उसको वेबसाइट बना कर दी। तो उसने तीसरे दिन पे उसने जो है ना ऑर्डर ले लिया और चौथे दिन पे ऑर्डर मिल गया उनको, 5वें दिन भी ऑर्डर मिल गया उनको, ठीक है। तो वो उनके जो ऊपर वाले 2 पहले क्लाइंट आए थे उन्होंने उनके साथ कोई मुँहमारी नहीं की, उनको बुरा भला नहीं कहा, उनको गलत नहीं कहा, ना उनसे मारपीट की, थैंक यू सर बोल कर निकल है। रिलेशनशिप भी अच्छा बन गया। उसके बाद उनको आगे ऑर्डर मिल गया, वो वहाँ से प्रॉफिट उन्होंने जनरेट कर दिया। तो इस तरीके से ट्रेडिंग में भी होता है कि आप अपने अकाउंट का 1 से 2% सिर्फ यूज़ किया करें, ताकि आप लोग लॉन्ग टाइम तक मार्केट में हों। आपको 2 दफ़ा मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, 2 दफ़ा आपने स्टॉप लॉस बुक कर लिया, ठीक है, तो तीसरा दिन ज़रूर आपका प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन आप लोग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप जो है ना एक दूसरी ट्रेड प्लेस कर रहे हो और लॉट साइज इंक्रीज कर रहे हो। तो दूसरे दिन आते हो फिर भी आप यही कर रहे होते हो कि आपको एक ट्रेड ने लॉस दे दिया, फिर दूसरी ने लॉस दे दिया, तीसरी ने। तो इस तरीके से जिस तरह बिजनेसमैन तीसरे दिन जाकर प्रॉफिट कमाता है, आप ऐसे ट्रेडिंग में तीसरे दिन आकर आप अपने 10 लाख का 10 लाख लॉस करके और अपना करियर तबाह कर देते हैं। तो भाई इस चीज़ से बचें और ट्रेडिंग को प्रॉपर सीखें। प्रॉपर सीखने के बाद आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद अपने कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट को बरकरार रखें और उसको मद्देनज़र रख कर अपनी ट्रेड लगाएं। तो वो अपनी विंस और लॉसेस ट्रैक करता है और इमोशंस डिसीजंस अवॉइड करता है। मतलब जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तब हम यही करते हैं कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हमने नहीं लगाया, लेकिन हम उस ट्रेड को जाने देते हैं और वो जा रही होती है। एंड ऑफ द डे पता वो चलता है कि हमारा अकाउंट वॉश हो गया है और हमें जो ना लॉस हो गया और हम उसको स्टॉप लॉस नहीं करते हैं। यार स्टॉप लॉस होते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसने स्टॉप लॉस फेस ना किया हो। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को बोलते हैं माँ की दुआ। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आपका पूरा अकाउंट जा सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप लोगों का 1% से 2% लॉस होगा, उसके बाद आपका पूरा कैपिटल पड़ा हुआ है। एक दिन आपका बुरा गया, दूसरा दिन बुरा गया, तीसरा दिन ज़रूर आपका होगा। ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ लॉस ही बुक कर सकते हैं। इसमें कामयाब लोग भी हैं, कामयाब ट्रेडर भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो अभी ये बिजनेस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट, जो बिजनेसमैन होता है वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है, ट्रेडर ट्रेड्स में इन्वेस्ट करता है। दोनों का रिकल्स डिसीजन अवॉइड करने होते हैं। दोनों के लिए ग्रोथ का एक प्रोसेस है जो टाइम और पेशेंस डिमांड करता है। अब मैं आपको इस चीज़ की मिसाल भी देता हूँ। 1 साल बाद शॉपकीपर अपनी प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करके दूसरी लोकेशन पर शॉप ओपन करता है। भाई उसने जो है ना अपना 100% लगा दिया अपने बिजनेस को चलाने में, तो उसके पास पैसे आ गए। उसने देखा यार एक जो है ना मैंने इस्लामाबाद में शॉप ले ली, वो मेरे सक्सेसफुल हो गई, मेरे पास पैसे आ गए। अभी दूसरी लोकेशन मेरी कराची में, मैं वहाँ पर जाकर एक दुकान लूँगा रेंट पर और यही अपना प्रोडक्ट वगैरह वहाँ पर जो है ना लॉन्च कर दूँगा। तो वो स्टाफ हायर करता है और टाइम सेव करने के लिए प्रोसेस ऑटोमेट करता है। तो जाहिर सी बात है जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी जो है ना क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेगा। ट्रेडिंग की भी सेम इसी तरीके से ही है। एक ट्रेडर अपनी कंसिस्टेंसी पर फोकस करता है, बिग विन पे नहीं। वो डेली का अपना रिजल्ट देख रहा होता है, मतलब पीछे से जो है ना पूरा का पूरा देख रहा होता है कि यार मैं कितने प्रॉफिट में हूँ, क्या कर रहा हूँ। और वो ये नहीं सोच रहा होता कि यार आज मुझे जो है ना इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया या नहीं हुआ। तो वो बिग विन पर फोकस नहीं करता, वो अपनी कंसिस्टेंसी पर फोकस करता है।
और अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करके और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके अपने अकाउंट स्केल करता है। वो अपना रिस्क मैनेजमेंट कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाए, वो अपना रिस्क मैनेजमेंट कभी भी नहीं छोड़ता, वो हमेशा उसको फॉलो करता है। तो इस तरीके से वो अपना प्रॉफिट जो है ना री इन्वेस्ट करके, अभी उसका कैपिटल बढ़ जाता है तो लॉट साइज भी बढ़ जाती है। लॉट साइज बढ़ने के बाद फिर उसको प्रॉफिट भी उतना ही आ रहा होता है। तो ये होता है। तो बिजनेस ग्रोथ री इन्वेस्टमेंट से होती है, ट्रेडिंग ग्रोथ कंपाउंडिंग से होती है। दोनों को पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए होता है। यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए होता है, मतलब उनको टाइम चाहिए होता है। ये जुआ नहीं खेल रहे, वो सट्टा नहीं खेल रहे कि रात को जुआ खेलिए सुबह को अमीर हो गए। भाई वो बिजनेस कर रहे हैं, दोनों बंदे बिजनेस कर रहे हैं, एक ने दुकान खोली है, दूसरे ने ट्रेडिंग। तो भाई दोनों को जो है ना टाइम चाहिए होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। और ये ख्वाब आप अगर लेकर आए हो फॉरेक्स मार्केट में कि आप लोग एक रात में अमीर हो जाओगे या ये हो जाओगे वो हो जाओगे, भाई ये नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तुक्का लग सकता है आपका, एक दफ़ा दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो बेचारे आते हैं फुल जोश से और वो कहते हैं कि हम जो है यहाँ से कुछ बना कर जाएंगे, लेकिन बेचारे एंड ऑफ द डे वो लॉस ही फेस करते हैं। तो अब सवाल ये है, माइंडसेट में क्या फ़र्क है और कैसे आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ आप लोगों को टिप्स दे रहा हूँ, ये आप अपने पास नोट कर लें, अपने माइंड में फिक्स कर लें और जहाँ पॉसिबल हो आप लोग ये चीज़ें रख दें या अपनी स्क्रीन पर ये चीज़ें लिख कर रख दें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझने में और इन पर अमल करने में कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहला है डिसिप्लिन। जैसे एक बिजनेसमैन एक दिन के लॉस के बाद शॉप बंद नहीं करता, वैसे ही एक ट्रेडर लॉस के बाद क्विट नहीं करता। भाई देखें, काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं, अगर आप उनसे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और आपको वो बताएगा कि यार आज जो है ना मेरी सेल नहीं हुई, आज मैंने जो है ना लॉस फेस किया, आज जो है ना मैंने लड़के को अपनी जेब से खर्ची दी, फॉर एग्जांपल ये वो सारा कुछ। तो वो दुकान बंद नहीं करता, वो सुबह आकर अगले दिन आकर फिर दुकान खोलता है। वो एक दिन अगर उसकी सेल वगैरह नहीं हुई तो वो बंद नहीं कर देगा, वो अगले दिन सुबह आकर फिर खोलेगा। तो इसी तरीके से एक ट्रेडर लॉस के बाद क्विट नहीं करता। भाई ट्रेड अगर लॉस में चली गई, आपकी लॉस हो गया आपका, तो आप उससे सीखो, आप उसको बैक टेस्ट करो कि भाई मैंने ये ट्रेड ली थी क्यों ली थी, और मैंने ये ट्रेड मेरी लॉस हुई क्यों हुई, यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ था, ये सारा कुछ आप उसको जो है ना नोट करो। गलती से ही सीखता है बंदा, गलतियों से ही सीखता है बंदा। गलती करते जाओगे, उसको सुधारते जाओगे तो आगे आप कामयाबी जल्दी आपको हासिल होगी। तो दूसरा है पेशेंस। भाई ये बहुत अहम चीज़ है, इस पर अमल करो। इस पर अमल करोगे तो काफ़ी हद तक आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। ग्रोथ ग्रेजुअल होती है, फोकस जरूरी पर रखें, क्विक प्रॉफिट पर नहीं। भाई आप सब्र रखें, तहम्मुल रखें और बड़े बड़े जो है ना प्रॉफिट बुक करने के बजाय थोड़े थोड़े से प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलें, क्योंकि आपका कैपिटल फ़िलहाल छोटा है। अभी मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा $100 अफोर्ड करते हैं, $100 से ट्रेड करते हैं। तो भाई आप अपने अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से ट्रेड लो, आप बड़े बड़े ख्वाब ना देखो। आप 0.05 की लॉट साइज ना यहाँ पर ठोक दो, क्या 2 पिप्स के बाद आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा भाई। तो ये सब्र रखो, तहम्मुल रखो, थोड़ा थोड़ा निकालो यार, बूंद बूंद से बनता है समंदर। आप लोग भी ऐसी चीज़ को फॉलो करो। तीसरी जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी।
सक्सेस दोनों फील्ड में है। सक्सेस दोनों फील्ड में तभी मिलती है जब डेली एक जैसे फोकस के साथ काम किया जाए। ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड कर दूं कि भाई, एक दिन अगर आपकी सेल ना हो तो आप दुकान बंद नहीं करते। सेम इट इज़, अगर आपकी ट्रेड लॉस में हो, लॉस बुक किया हो आपने, तो आप उसको क्विट ना करें और रिवेंज ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। अगले दिन का वेट करें और अगले दिन आकर आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो ट्रेडिंग और बिजनेस दोनों का फार्मूला सिंपल है। सही माइंडसेट, सही प्लानिंग और कंसिस्टेंसी। और अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखेंगे तो सक्सेस एक नेचर रिजल्ट बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।